bxy, ठीक है, ये आपको बताया था सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम नॉर्म लीनियर स्पेस x इंटू वाई, ये सेट हमने लिया था। और इस सेट के बारे में हम देख रहे थे कि क्या ये सेट नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा, ठीक है, क्योंकि x और y तो नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं। यहाँ पर हम बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं जो x से किस में डिफाइन हो रहा है, y में। और इन सभी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट जिसको bxy से हम लिख रहे हैं, वह बाउंडेड बोलो या कंटिन्यूअस, क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस में कंटिन्यूटी और बाउंडनेस में कोई भी फर्क नहीं है। थ्योरम आपने पढ़ी है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए नॉर्म लीनियर स्पेस इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो लास्ट जो क्लास हमने की थी उसके अंदर ये हमने प्रूव किया था कि bxy क्या होगा, नॉर्म लीनियर स्पेस। bxy इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। और bxy का अगर कोई भी एलिमेंट t में लूं, t बिलोंगिंग टू bxy, तब इस t का नॉर्म इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ t इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ tx सच दैट नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म डिफाइन किया था। इस नॉर्म के लिए इसकी जो 3 प्रॉपर्टी होती है नॉर्म लीनियर स्पेस की, वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, इसलिए bxy क्या बनता है, नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है। तो ये लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था। नॉर्म आपको पहले भी मैंने बताया कि अलग अलग तरह से डिफाइन होते हैं। नॉर्म tx सच दैट नॉर्म x इक्वल टू 1, इस तरह भी आप नॉर्म डिफाइन कर सकते हो, x अगर नॉन जीरो वेक्टर है। इसी तरह से नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म ऑफ x इफ x इज नॉन जीरो वेक्टर, इस तरह से अलग अलग फॉर्म में आप नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। आज हम चेक करेंगे कि क्या ये bxy बनाक स्पेस बनेगा, ठीक है। तो बनाक स्पेस के लिए हम इसको चेक करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम आप लिखिए इसकी, द नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव दैट the norm linear space bxy is a Banach space if capital Y is a Banach space। ठीक है, ये थ्योरम आपको प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ x और y नॉर्म लीनियर स्पेसेज हैं, bxy भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, लास्ट थ्योरम में प्रूव किया है। अब bxy को हमें बनाक स्पेस प्रूव करना है। तो bxy को बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए एक और प्रॉपर्टी इसमें आनी चाहिए, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट हो जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, बनाक स्पेस कहते हैं। तो यहाँ जो थ्योरम है इससे आपको पता चल रहा है स्टेटमेंट से, अभी अपन प्रूव भी करेंगे इस चीज को, कि bxy बनाक स्पेस बनेगा अगर y बनाक स्पेस है, ठीक है। तो कंडीशन है हमेशा bxy बनाक स्पेस हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर y बनाक स्पेस बन रहा है, y नॉर्म लीनियर स्पेस तो है ही, अगर y कंप्लीट स्पेस भी बन रहा है तब bxy क्या बन जाएगा, बनाक स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस थ्योरम में हमें क्या करना है, y को बनाक स्पेस मानेंगे हम और प्रूव करेंगे कि bxy भी क्या होगा, बनाक स्पेस होगा। इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम नहीं है, ध्यान रहे। अगर bxy बनाक स्पेस है तो y बनाक स्पेस हो, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि y बनाक स्पेस नहीं है, फिर भी bxy क्या हो सकता है, बनाक स्पेस हो सकता है, ठीक है। ये तो लिखिए इसका प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट bxy इज बनाक स्पेस और कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट, ठीक है। नॉर्म लीनियर स्पेस लास्ट क्लास में कर लिया था, तो कंप्लीटनेस इसकी प्रूव करनी है। जबकि y को हम क्या मानकर चल रहे हैं,
Banach space, where y is Banach space. तो बी एक्स वाई को मुझे कंप्लीट करना है. कंप्लीट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं आप, वो आप अप्लाई करेंगे कि कोई भी स्पेस कंप्लीट होगा अगर उसके अंदर हर एक कोसी सीक्वेंस उसी स्पेस के किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तब वो कंप्लीट स्पेस कहलाएगा. तो सबसे पहले तो वो स्पेस क्या है आपके पास, बी एक्स वाई इक्वल टू, मैं डिफाइन कर देता हूं, बी एक्स वाई इक्वल टू टी सच दैट t from x to y is bounded linear transformation. ये bxy मैंने सेट आपको डिफाइन कर दिया है कि bxy में वो सारे t आ रहे हैं, वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं जो x से y में डिफाइन है और कैसे हैं, बाउंडेड है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी अगर आप मेंबर लोगे bxy का, तब उसका मेंबर क्या होगा, t, दैट इज t belonging to bxy. If t is element of bxy, this implies t from x to y is blt. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है bxy. अब मुझे इसको कंप्लीट प्रूव करना है. अगर इसको कंप्लीट प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक कोसी सीक्वेंस हम लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि कोसी सीक्वेंस bxy के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा. तो लेट अब कोसी सीक्वेंस लेंगे तो सीक्वेंस भी किसका होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, क्योंकि इसके एलिमेंट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. लेट टी एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन बी एक्स वाई. ये हमने मान लिया. अगर टी एन बी एक्स वाई के अंदर कोसी सीक्वेंस है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कोसी सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट. ठीक है, कोई ना कोई एन नोट इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को, जिसके बाद वाली टर्म्स इस कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी. नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट. और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन टेंड्स टू 0 इज एम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट. यानी कि टर्म्स अगर एम एन इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तब जो सीक्वेंस होगा उसकी टर्म्स बिल्कुल और क्लोज होती जाएंगी. तो नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन टेंड्स टू 0 व्हेन एम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये तो टी एन मैंने क्या लिया है, कोसी सीक्वेंस, किसके अंदर, बी एक्स वाई के अंदर. सिंस अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं इसकी, क्योंकि टी एम और टी एन में बी एक्स वाई के अंदर ले रहा हूं, ध्यान रहे आपको, टी एम और टी एन ये किसके अंदर ले रहे हैं हम, बी एक्स वाई के अंदर. तो ये अगर बी एक्स वाई में है, इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है तो इनका कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, वो भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो टी एम माइनस टी एन यहाँ पर क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका नॉर्म, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन इक्वल टू, क्या है नॉर्म की डेफिनेशन, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1. इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि टी अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन नॉर्म टी इक्वल टू कैसे डिफाइन करते हो, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. ये डेफिनेशन है. तो ये मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन. अब आपको पता है कि यहाँ अलग अलग x जब आप ले रहे हैं, अलग अलग टर्म्स यहाँ पर बनेगी. इन सभी टर्म्स का सुप्रीमम किसके बराबर आ रहा है, नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन के बराबर. तो सुप्रीमम को अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो इंडिविजुअल टर्म्स जो होंगी उनसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सुप्रीमम. तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन is greater than equal to norm of Tm minus Tn x
x, ठीक है, फॉर ऑल x वेयर नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, इस वाले टर्म को मैं इधर लिख रहा हूं, तो नॉर्म ऑफ Tm माइनस Tn x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tm माइनस Tn, ये मेरे पास आ गया, नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1, और दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ Tmx माइनस Tnx, ठीक है, Tnx यही है, इस तरह से ऑपरेट हो रहा है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट के, एक ही मतलब है इसका, इमेज है इसकी। नॉर्म ऑफ Tmx माइनस Tnx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tm माइनस Tn, और ये आपको पता है ये नॉर्म, दिस नॉर्म टेंड्स टू 0 इज Mn टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आप ये भी लिख सकते हैं ये वाला जो नॉर्म है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल Mn ग्रेटर देन इक्वल टू n0, दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। ये वाली डेफिनेशन भी आप काम में ले सकते हैं, दिस नॉर्म, क्योंकि ऊपर हमने निकाला है नॉर्म ऑफ, ये देखिए नॉर्म ऑफ Tm माइनस Tn टेंड्स टू 0 इज Mn टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये डेफिनेशन, या फिर एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन फॉर Mn ग्रेटर देन इक्वल टू n0 दिस कंडीशन होल्ड, ये तो ये मेरे पास आ गया। इसको किस तरह से देखो मैं लिख सकता हूं, अगर ये टर्म 0 को अप्रोच कर रही है तो LHS में लेस देन इक्वल टू वाली टर्म है, ये भी निश्चित रूप से 0 को अप्रोच करेगी, तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ Tmx माइनस Tnx टेंड्स टू 0 इज Mn टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ Tmx माइनस Tnx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल Mn ग्रेटर देन इक्वल टू n0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि जो Tmx या Tnx जो सीक्वेंस बन रहा है ये भी कौसी सीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके पास आ रही है नॉर्म ऑफ Tmx माइनस Tnx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल Mn ग्रेटर देन इक्वल टू n0, दिस इंप्लाइज Tnx इज ए कॉसी सीक्वेंस, और ये कॉसी सीक्वेंस किसके अंदर होगा, y के अंदर, देखिए आप इधर, क्योंकि Tn किसका एलिमेंट ले रहे हैं हम, bxy का, Tn सीक्वेंस किसके अंदर लिया है, bxy के अंदर, तो Tn अगर bxy के अंदर सीक्वेंस है, इसका मतलब Tn निश्चित रूप से सारी की सारी टर्म्स जो होंगी सीक्वेंस की वो bxy के अंदर होंगी, तो Tn इज एलिमेंट ऑफ bxy, इफ इट इज एलिमेंट ऑफ bxy देन Tn इज ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम x इंटू y, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x कोई भी एलिमेंट मैं लूं किसका, कैपिटल X का, तब इसकी जो इमेज होगी क्या, Tnx, इसकी इमेज क्या होगी, Tnx, तो ये इमेज किसके अंदर जाएगी, कैपिटल Y के अंदर, ठीक है, ये तो ये इमेज कैपिटल Y के अंदर जा रही है, इसका मतलब Tmx है, Tnx है, ये सारी जो टर्म्स हमारे पास बन रही हैं ये सारी टर्म्स किसकी हैं, Y की टर्म्स हैं, तो ये अगर y की टर्म्स हैं तो आप कह सकते हैं कि Tnx इज ए कॉसी सीक्वेंस इन y, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज Tnx इज ए कॉसी सीक्वेंस इन y, लेकिन y क्या दे रखा है आपको, कंप्लीट दे रखा है। अगर y कंप्लीट स्पेस हम मानकर चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि y के अंदर अगर कोई भी कॉसी सीक्वेंस आप लेंगे वो y के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज Tnx टेंड्स टू Tx बिलोंगिंग टू y, तो Tnx y के ही किसी न किसी पॉइंट, उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, Tx, इस पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। रीजन आप लिख सकते हैं सिंस y इज कंप्लीट, और इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ
टी एन एक्स माइनस टी एक्स, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये भी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट जो होगी किसकी, टी एन एक्स की, वो किसके बराबर है, टी एक्स के बराबर। ठीक है, दैट इज आप इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन एक्स इक्वल टू टी एक्स। ठीक है, ये अलग अलग तरह से लिखने के तरीके हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को। ठीक है, आप एप्सिलॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी एन एक्स टी एक्स को अप्रोच कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं, या लिमिट ऑफ टी एन एक्स इक्वल टू टी एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहां टी एक्स किसके अंदर आ रहा है, वाई के अंदर आ रहा है। अब मैं प्रूव करूंगा कि ये जो टी हमारे पास आ रहा है, ठीक है, टी, ये टी किसका एलिमेंट होगा, बी एक्स वाई का एलिमेंट होगा। ये मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि आपको पता है, सिंस अगर मैं ये नॉर्म डिफाइन करना चाहूं, सिंस नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी, सिंस नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी, ये नॉर्म क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सुप्रीमम, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एक्स such that norm of x less than equal to 1, इस तरह से लिख सकते हैं, which is equal to supremum norm of tnx minus tx such that norm of x less than equal to 1, less than equal to 1। ये टर्म किसको अप्रोच कर रही है, देखिए आप, टी एन एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, यहां से टी एन एक्स की लिमिट किसके बराबर है, टी एक्स के बराबर। तो अगर टी एन एक्स टी एक्स को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टी एन एक्स माइनस टी एक्स टेंड्स टू जीरो, एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। और अगर ये नंबर जीरो बन रहा है या वेक्टर जीरो बन रहा है, उस केस में इसका नॉर्म भी क्या होगा, जीरो। नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म इधर वाली आरएचएस वाली किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को। तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और दिस इंप्लाइज टी एन माइनस टी टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि एलिमेंट्स किसके हैं, टी एन, अगर ये पूरा का पूरा एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, बी एक्स वाई के अंदर। ठीक है, और किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी है कि नॉर्म एक्स अगर जीरो के बराबर है, तब एक्स को भी किसके बराबर होना पड़ेगा, जीरो के बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हैं, टी एन टेंड्स टू टी एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि जो कोसी सीक्वेंस हमने कंसीडर किया था किसके अंदर, बी एक्स वाई के अंदर कोसी सीक्वेंस लिया था हमने, क्या, टी एन। तो टी एन इसके अंदर अगर कोसी सीक्वेंस है, तो हम देख रहे हैं कि टी एन किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, टी को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो टी एन सीक्वेंस बी एक्स वाई में था, हमें देखना है कि क्या ये पॉइंट टी बी एक्स वाई में होगा। अगर ये पॉइंट टी बी एक्स वाई के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बी एक्स वाई क्या प्रूव हो जाएगा, कंप्लीट स्पेस। तो नाउ वी विल प्रूव दैट T बिलोंग्स टू बी एक्स वाई, टी को बी एक्स वाई में हमें लेकर आना है। तो टी को बी एक्स वाई में लाने के लिए क्या होना चाहिए, टी को बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि टी क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर इसको अपन बाउंडेड प्रूव करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लेकर चल रहे हैं अपन, तो टी ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये मैं लेकर चल रहा हूं। क्या प्रूव करना है हमें, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई आना चाहिए, तब ये प्रूव हो जाएगा कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इक्वल टू आप देखिए टी एन किसको अप्रोच कर रहा है, टी को। तो मैं इस तरह से इसको लिख रहा हूं, या वो डेफिनेशन आपके पास थी, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन एक्स इक्वल टू किसके था, टी एक्स के, ये हमारे पास आया था। तो ये लिमिट अगर टी एक्स के बराबर है, तो टी एक्स, ये पूरा ए जो मैंने एक्स मान लिया, तो टी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट
और टी एन एक्स, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, क्योंकि ये टी एक्स इधर मेरे पास है, तो टी एक्स इक्वल टू किसके होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन एक्स के, तो टी एन एक्स इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आपको पता है कि टी एन तो किसका एलिमेंट है, बी एक्स वाई का, तो टी एन अगर बी एक्स वाई का एलिमेंट है तो ये निश्चित रूप से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और टी एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा टी एन एक्स प्लस बीटा टी एन वाई, सिंस टी एन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरे पास आ गया, विच इज इक्वल टू, अब लिमिट किसके लिए वेरी कर रही है, एन के लिए, अल्फा तो फिक्स है तो आप यहां से लिख सकते हैं अल्फा और लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन एक्स प्लस बीटा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन वाई, ये अपने पास हो गया। और अब फिर से आप इसको लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, टी एक्स के, इसी तरह से लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन वाई किसके बराबर होगा, टी वाई के, तो आप यहां से लिख सकते हैं अल्फा, ये लिमिट हमारे पास आ गई इक्वल टू टी एक्स, और प्लस बीटा ये लिमिट किसके बराबर आ गई, टी वाई के। तो ये अपने पास आ गया कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। अब हम प्रूव करेंगे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ये हमारे पास आ गया। अब टी को बाउंडेड हमें प्रूव करना है, तो बाउंडेड, नाउ प्रूव टी बाउंडेड। तो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाउंडेड कैसे प्रूव करते हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्स, नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये मैं लेकर चल रहा हूं, नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू, नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एन एक्स और प्लस टी एन एक्स, ये टर्म मैंने क्या किया यहां पर सब्ट्रैक्ट की और एड कर दी। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एन एक्स और प्लस नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, ठीक है, नॉर्म को मैंने अलग अलग पर किया तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। और ये टर्म इस तरह भी लिखी जा सकती है, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, ठीक है, यानी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स, ये होता है। ये अभी आपने किया था कि सीक्वेंस टी एन किसको कन्वर्ज कर रहा था, टी को, ठीक है, और या हम ये कहें कि टी एन एक्स ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा था, टी एक्स को। तो ये अगर टी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो अपन ये लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स, ऊपर अपने लिखा भी है ये, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये कंडीशन लगा सकते हैं आप। तो मैं इसको यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहां नॉर्म एक्स में क्यों अप्लाई कर रहा हूं वो चीज आप देखिए, क्योंकि जो कंडीशन चल रही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाउंडनेस की, वो कंडीशन क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये कंडीशन आप साथ में लगाते हैं। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, एप्सिलॉन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि नॉर्म एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जब ये कंडीशन आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे,
तो tnx माइनस tx का नॉर्म लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू नॉर्म x में लिख सकता हूं, क्योंकि नॉर्म x यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। जब यहाँ पर आप 1 रखोगे तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। दूसरी चीज जो इसके अंदर आ रही है, दूसरी टर्म, ये टर्म हमारे पास है tnx। अब आपको पता है कि tn तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि tn जो सीक्वेंस आपने लिया है वो किसके अंदर लिया है, bxy के अंदर। तो bxy के अंदर है तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बाउंडेड है इसका मतलब नॉर्म ऑफ tnx क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर k इस तरह का एग्जिस्ट करेगा, सच दैट नॉर्म ऑफ tnx इज लेस देन इक्वल टू k और नॉर्म ऑफ x वेयर k इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये कंडीशन यहां पर मैं अप्लाई करूं तो प्लस क्या हो गया मेरे पास k और नॉर्म ऑफ x, अगेन साइन यही चलेगा। इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस k और नॉर्म ऑफ x। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, k भी ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन प्लस k इक्वल टू, सपोज मैंने मान लिया k डैश, देन k डैश विल बी पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k डैश और नॉर्म ऑफ x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल X। तो यहां से क्या प्रूव हो गया हमारे पास कि कैपिटल T क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इंप्लाइज T इज ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और T अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मतलब T बिलोंग्स टू bxy, T बिलोंग्स टू bxy। तो क्या लिया था हमने, क्या लेकर चलें, ये हमने लिया था Tn, कोसी सीक्वेंस लिया था, कोसी सीक्वेंस। सो देयर एग्जिस्ट, या इस तरह देयर एग्जिस्ट रहने दो, Tn इज ए, वी हैव टेकन Tn इज ए कोसी सीक्वेंस in bxy and Tn converges to T and this T is also element of bxy। तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट भी किसके अंदर है, bxy के अंदर है। इसका मतलब bxy क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, हर एक कोसी सीक्वेंस के लिए होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिया है। दिस इंप्लाइज bxy इज कंप्लीट, इज कंप्लीट। और साथ ही bxy को नॉर्म लीनियर स्पेस हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज bxy इज ए बनाक स्पेस, इज ए बनाक स्पेस। ठीक है, तो bxy बनाक स्पेस है। तो कंडीशन जो आपने ली है इसके अंदर, इसको प्रूव करने के लिए कंडीशन ये ली है कि कैपिटल Y को भी क्या होना चाहिए, बनाक स्पेस होना चाहिए। अगर कैपिटल Y बनाक स्पेस है तब bxy भी क्या होगा, बनाक स्पेस। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है bxy की, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करने की भी, और साथ ही कंप्लीट स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए भी ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसका करते हैं, एक प्रॉब्लम लिखिए इसकी। Let T be a bounded linear transformation. Let T be a bounded linear transformation BLT from a norm linear space X, from a norm linear space X onto Y। ठीक है, Y भी क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस। If there is a positive number capital K, if there is a positive number या real number K such that norm of Tx is greater than equal to K into norm of X for all X belonging to capital X, then so that
so that T inverse from y to x exist and it is bounded. Then so that T inverse exist and it is bounded. ये आपको करना है. ठीक है, तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ऑन टू इसने दिया हुआ है T फ्रॉम x ऑन टू y. तो सबसे पहले तो आपको T इनवर्स का एग्जिस्टेंस प्रूव करना है कि T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. और दूसरी चीज जो आपको यहां पर प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, तो T इनवर्स बाउंडेड होगा तो क्या, नॉर्म ऑफ T इनवर्स y उस टाइप की कंडीशन लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x, इस तरह की कंडीशन क्या होनी चाहिए वहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो करते हैं इसको. सिंस norm of tx is greater than equal to k into norm of x, where k is greater than 0 for all x belonging to capital X. तो T इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास है तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 ऑन टू तो यहां पर दे रखा है, आपको केवल क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है. तो 1 1 प्रूव करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. आप लेकर चल सकते हैं tx1 इक्वल टू tx2 और प्रूव कर दें कि x1 इक्वल टू किसके होगा, x2 के होगा. या फिर x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज tx1 नॉट इक्वल टू tx2. इफ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट तब उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. तो वहां से भी 1 1 होगा. या फिर आप कर्नल के तरीके से भी प्रूव करते हैं कि अगर कर्नल में केवल एक एलिमेंट आ रहा है, 0 एलिमेंट, तब भी फंक्शन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 1 होगा. तो किसी भी तरह से अपन कर सकते हैं. तो जो सबसे सिंपल तरीका जो पढ़ते हैं उसी से मैं कर देता हूं. अपन ये लेकर चल रहे हैं, लेट tx1 इक्वल टू tx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल X. ये मैं लेकर चल रहा हूं. तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज tx1 माइनस tx2 is equal to 0, which implies t of x1 minus x2 equal to 0. इस तरह से हम लिख सकते हैं. If t of x1 minus x2 is 0, this implies norm of tx1 minus x2 equal to 0. ये अपने पास है. सिंस क्या दे रखा है आपको, ऊपर देखिए आप, ये दिया हुआ है हमें, सिंस k इंटू नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx. इस तरह से लिख दिया मैंने इसको, है ना, tx को राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया k नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू tx. ये किसके लिए, x बिलोंगिंग टू कैपिटल X के लिए. आपको पता है कि अगर x1 और x2 कैपिटल X के एलिमेंट्स हैं तब x1 माइनस x2 भी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल X का एलिमेंट होगा. और x1 माइनस x2 क्यों, क्योंकि कैपिटल X नॉर्म लीनियर स्पेस है. नॉर्म लीनियर स्पेस है तो निश्चित रूप से लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस है. वेक्टर स्पेस में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो वेक्टर्स अगर कैपिटल X में हो तब उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे वो भी उसी में होगा. तो x1 माइनस x2 अगर इस x का एलिमेंट है तो x1 माइनस x2 भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. इसको आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज k इंटू नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx1 माइनस x2. ठीक है, क्योंकि x एलिमेंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था
उस कंडीशन को x1 माइनस x2 भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट x का ले रहे हो आप, और x1 माइनस x2 भी किसमें है, x में। और ये टर्म किसको अप्रोच कर रही है, किसके बराबर है, 0 के बराबर, RHS। तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज k नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और यहां पर k क्या है, ग्रेटर देन 0। तो k ग्रेटर देन 0 है तो k को तो इधर आप डिवाइड कर सकते हैं। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज k नॉर्म, k से तो डिवाइड कर दिया, तो नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो tx1 इक्वल टू tx2 हम लेकर चले हैं और प्रूव कर दिया कि ये किसके बराबर होगा, x1 इक्वल टू x2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, t क्या है, 1 1 है। दिस इंप्लाइज t इज 1 1, t इज 1 1। ऑल्सो t इज ऑन टू, t इज ऑन टू, ये दे रखा है आपको थ्योरम में गिवन। तो t अगर 1 1 ऑन टू है, उस केस में t इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इंप्लाइज t इनवर्स फ्रॉम y टू x एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो t इनवर्स का एग्जिस्टेंस ही आपको दिखाना था कि क्या t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t अगर x से y के अंदर है, तब निश्चित रूप से जो अगर t इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से कहां से कहां होगा, y से x के अंदर होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल मैप है उसकी। ये दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें आपको प्रूव करना है कि t इनवर्स क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, तो t इनवर्स को अब हम बाउंडेड प्रूव करें। तो लिखिए आगे, बाउंडनेस ऑफ t इनवर्स, बाउंडनेस ऑफ t इनवर्स। क्या दिया हुआ हमें, सिंस ये दे रखा है नॉर्म ऑफ tx गिवन norm of tx is greater than equal to k norm of x for all x belonging to capital X and k is greater than 0। ये हमें दे रखा है। इसकी सहायता से t इनवर्स को हमें क्या प्रूव करना है, बाउंडेड प्रूव करना है। तो अब आपको पता है कि t हम कहां से डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल X से y के अंदर। अगर कैपिटल X का एलिमेंट मैं x कंसीडर करूं, तब इसकी जो इमेज होगी tx, वो किसके अंदर होगी, y के अंदर। और y के किसी न किसी, अगर tx y की इमेज है, या मैं ये कहूं कि y अगर मैं इसके अंदर लूं कोई भी एलिमेंट, तब इधर कोई ना कोई एलिमेंट x इस तरह का एग्जिस्ट करेगा सच दैट y इक्वल टू किसके होगा, tx के। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैपिटल Y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मैप t यहाँ पर क्या है, ऑन टू है। तो ऑन टू है तो y इक्वल टू किसके है, tx के। तो y इक्वल टू tx है, तो आप यहां से ये भी लिख सकते हैं t इनवर्स y इक्वल टू किसके होगा, x के, क्योंकि t इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों तरफ t इनवर्स से मैंने ऑपरेट कर दिया, इधर t इनवर्स t आइडेंटिटी हो जाएगा, इधर t इनवर्स y। तो देखो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx इक्वल टू किसके, y के। तो नॉर्म ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, और नॉर्म ऑफ x इक्वल टू क्या है, t इनवर्स y, वेयर y इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज k नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y, वेयर y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y। k यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0 है तो k से मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास बनेगा नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन k और नॉर्म ऑफ y। ठीक है, k अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 अपॉन k भी निश्चित रूप से ग्रेटर देन 0 होगा। इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, k डैश के बराबर। तो इसको मैं लिख दूंगा नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू k डैश और नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y। इसका मतलब क्या हुआ, t इनवर्स यहां से क्या प्रूव हो रहा है, बाउंडेड, क्योंकि t इनवर्स y बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हो, t x का नॉर्म लेस देन इक्वल टू k नॉर्म x आना चाहिए। यहाँ t इनवर्स हम ले रहे हैं, तो नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू k डैश नॉर्म ऑफ y। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज
टी इनवर्स इज बाउंडेड ऑन वाई, टी इनवर्स इज बाउंडेड ऑन वाई। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया सो टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज बाउंडेड, इट इज बाउंडेड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर नॉर्म लीनियर स्पेस की थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं।